सरकार करवा रही है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम धर्मेंद्र प्रधान हो रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि टका ही धर्मम टका ही कर्मम टक टकाए टको नमा। पेपर लीक से सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? सोचिए, जो बच्चा अपने जीवन का 5 साल 6 साल 7 साल किसी एक चीज को दे देता है और फिर वो एग्जाम देने जाता है, वहां पेपर लीक हो जाता है। कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था, 2000 लोग नहीं आए थे। कि हमारे देश में लोगों को ये समझा दिया गया कि ये प्रदर्शन करना ये सब राजनीतिक लोगों का काम है। कानूनी प्रक्रियाओं में उलझने का डर लोगों के अंदर इतना ज्यादा है कि सही बात भी होना तो लोग आने से डरने लगते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के नेता कैसे हैं, क्या नहीं है, उनमें हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। मुद्दा सही है कि नहीं? मेरा यही सवाल है कि जो लोग राजनीतिक हैं ही नहीं, उन पे राजनीतिक सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो लोग राजनीतिक हैं, आप उनसे सवाल करिए ना। आप शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? अब तक दे दिया जाना चाहिए था। पेपर लीक का सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं तो इस विडंबना में हूं, ये सोच सोच के दुखी हूं कि क्या यही सपना देखा था भगत सिंह ने की फांसी ने? क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? जागो राजघाट के गांधी, तुम्हें जगाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं। हम और आप ये जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा तो क्या बदल जाएगा? दिक्कत यहां पे है, पेपर लीक इस कारण से होता है। कारण से इसलिए होता है कि अकाउंटेबिलिटी जिस व्यक्ति के ऊपर आती है, उस व्यक्ति का अकाउंटेबिलिटी तय करने वाले लोग ही ये सवाल कर देते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी क्यों चाहिए। द मोमेंट आप किसी व्यक्ति को सवालों के घेरे से ही बाहर कर देंगे तो जवाब आपको मिलेगा कहां से? जब पेपर लीक इस देश में पहली बार हुआ, सवाल नहीं उठा, दूसरी बार हुआ, सवाल नहीं उठा, धीरे धीरे करते करते 50वीं बार हुआ, सवाल नहीं उठा, 89वीं बार हुआ, सवाल नहीं उठा, शतक लग चुका है, अब भी लोग कह रहे हैं सवाल ना उठाओ। यह कारण है कि हर बार पेपर लीक हो जाता है और सवाल फिर भी नहीं उठाया जाता। पेपर लीक से सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? पेपर लीक से सबसे ज्यादा परेशान होता है वो बच्चा जो 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल तैयारियों में देता है। जैसे नीट की पढ़ाई करने वाले जो बच्चे होते हैं, तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 9वीं कक्षा से ही तैयारी करने में लग जाते हैं, कई होते हैं जो 10th के बाद तैयारी करते हैं, कई होते हैं जो रीअपियर करते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कई बच्चे तो 5-5 साल रीअपियर कर जाते हैं नीट के लिए। अब सोचिए, जो बच्चा अपने जीवन का 5 साल 6 साल 7 साल किसी एक चीज को दे देता है, उसके बाद आप उसको कहते हैं, पहले तो ये मेंटल बर्डन कि आप उस एग्जाम की तैयारी करिए और फिर वो एग्जाम देने जाता है, वहां पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, इसमें भारत के लोगों को इससे कोई मतलब है? भारत के माता पिता को इससे कोई मतलब है? छात्रों को इससे कोई मतलब है? आज अगर पटना के गांधी मैदान में मोदी जी आ जाए तो लाखों लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पे 10,000 लोग भी इकट्ठा नहीं होते। कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था, 2000 लोग नहीं आए थे। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि हमारे देश में लोगों को ये समझा दिया गया कि ये प्रदर्शन करना ये सब राजनीतिक लोगों का काम है और यही कारण है कि कानूनी प्रक्रियाओं में उलझने का डर लोगों के अंदर इतना ज्यादा है कि सही बात भी होना तो लोग आने से डरने लगते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा पे सवाल नहीं हो सकता। कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रहा है, उसके बड़े नेता जो भी हो, आप कितना भी सवाल कर दे, अमेरिका से आए हैं तो यूरोप से आए हैं, जो भी है, लेकिन उनका जो मुद्दा है, जो उनका मांग है, जो उनका मंशा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो आपको इस चीज़ को समझने की जरूरत है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि सुबह उठता हूं और लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे भाई, ये कैजुअल टॉक है। इससे आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि वो बुराई कर रहे हैं, आपस में हर चीज़ के लिए बातचीत होता है। अरविंद केजरीवाल का भी बहुत सारा इस प्रकार का वीडियो वायरल है, यहाँ तक कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का इस प्रकार का वीडियो वायरल है। कांग्रेस जनता पार्टी जो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है, देश के हर एक पार्टियों को साथ देना चाहिए और वहाँ पे पहुँच के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना ही चाहिए। बाकी कांग्रेस जनता पार्टी के नेता कैसे हैं, क्या नहीं है, उनमें हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। मुद्दा सही है कि नहीं है? नहीं, मेरा तो सीधा सवाल है ना, कांग्रेस जनता पार्टी एक सोशल मीडिया का कैंपेन था। आज भी कांग्रेस जनता पार्टी ऑन पेपर सोशल मीडिया पेज है, एक सोशल मीडिया पेज है जिसको चलाने वाले लोग वहां बैठे हैं। बस नाम है उसका कांग्रेस जनता पार्टी, नाम है पार्टी। वो पार्टी एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो तो भाई सोशल मीडिया का एक खड़ा किया आंदोलन है। मेरा यही सवाल है कि जो लोग राजनीतिक हैं ही नहीं, उन पे राजनीतिक सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो लोग राजनीतिक हैं, आप उनसे सवाल करिए ना। आप शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? निश्चित तौर पे होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? अब तक दे दिया जाना चाहिए था। ये तो नहीं हो रहा है। ये तो
सरकार की विफलता है कि अब तक नहीं हो रहा है। सरकार की विफलता है कि सरकार पूरा इसमें शामिल है। पेपर लीक सरकार करवा रही है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम धर्मेंद्र प्रधान हो रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि टका ही धर्मम टका ही कर्मम टक टकाए टको नमा। जिस टके पे ये सरकार चल रही है ना, ये परसेंटेज जो सारा का सारा पेपर लीक का बनता है, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दिखता है, अंतोगतवा जाता किन लोगों के पास है। इस पहले टीसीएस पेपर कराता था, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। टीसीएस को हटा के लीक कंपनी को दे दिया गया और रोज पेपर लीक होता है। और इस बात की भी कई जानकारियां पब्लिक डोमेन में सामने आई थी कि पहले भी उन लोगों ने किसी एक पेपर को कंडक्ट कराया था और उसमें भी धांधली के आरोप लगे थे। बाद पेपर, एक पेपर नहीं, अनेकों पेपर लीक हुए थे। और उसके बाद जब बताया गया कि कुछ सालों बाद उनको फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और आज की तारीख में वो नीट का पेपर कराते हैं, नीट का पेपर लीक हो जाता है। याद करिए 2024 में धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे, नीट का पेपर लीक हुआ। अभी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, नीट का पेपर लीक हुआ। और इसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूं, धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान और याद किया जाना चाहिए। याद करिए जनवरी में इन्होंने यूजीसी के बाद 2 बयान दिए थे। एक बयान में इन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, दूसरे बयान में कहा सबके साथ सही होगा। भाई जो व्यक्ति ये कह देता है कि मेरे ही मंत्रालय की किसी चीज की मुझे जानकारी नहीं थी, तो फिर आप मंत्री किस बात के हैं? और आपको अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है तो आज नीट छोड़ दीजिए, रोज नीट कराइएगा, पर हर बार नीट लीक होगा, हर बार कोई भी परीक्षा होगी, हर बार परीक्षाएं लीक होंगी। ये तो चलता रहेगा जब तक ये पद पे बने रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर सीरियसनेस है ही नहीं इस चीज को लेके। चलिए, अभी फिर एक पेपर लीक हुआ है, जश्न मनाइए, आप लोग केक काटिए। 102 पेपर लीक ऑफिशियली हो चुका है, अनऑफिशियली तो अनेकों पेपर लीक होता है। जैसे IGIMS का पेपर लीक हो गया, कानो कान किसी को पता तक नहीं चला। और हाँ, केक काट के सब में बांटा कीजिए, थोड़ा थोड़ा सब में बांटिएगा तो सब लोग बधाई देने आएंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को सब लोग बधाई देने आ रहे हैं। और इस पेपर लीक के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है या कोई और है? और पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक करने वाले को उस हिसाब से सज़ा क्यों नहीं मिलती है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। जय हिंद।